अगर आपको बार-बार कोई परेशान करे ये कहकर कि आप कितनी सुंदर हैं, आपकी आँखें कितनी सुंदर है, आपकी स्माइल कितनी सुंदर है, कितनी अट्रैक्टिव है आपकी मुस्कान और आप अपना ज़रूरी काम ना कर पाएँ तो। तब आपको समझ में आएगा मोनालिसा की परेशानी जो कुंभ में उन्हें सहनी पड़ी थी जिस परेशानी को। जब उनकी आँखों और मुस्कान के लोगों ने कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी थी। देखिए, कुंभ में हर कोई अपनी-अपनी कहानियों के साथ, आस्था के साथ आता है। लेकिन इन दिनों एक लड़की ने सबका ध्यान खींच लिया है। आप उस लड़की के बारे में जानते भी होंगे, मोनालिसा नाम है उनका और ये इंदौर की रहने वाली हैं, बड़ी ही साधारण फैमिली से बिलॉन्ग करती हैं। बस ये सोचकर ये आई थी कि रुद्राक्ष की माला बेचेंगी ये और जो इनके घर की परिस्थिति है वो थोड़ी-सी सुधर जाएगी और कुछ इनकम आ जाएगी, कुछ कमाई हो जाएगी। लेकिन सोशल मीडिया में क्या है कि इनकी आँखों की बातें कर लें, यूँ कह लें इनके चेहरे को देखकर, इनकी खूबसूरती को देखकर लोग इस तरह से इनकी तारीफ़ करने लगे या इतना वायरल करने लगे इनको कि रातों-रात जो है इनका एक कह लें कि मानसिक स्थिति जो है आप सोचिए कि 16 साल की लड़की हैं वो और उनके साथ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये कुंभ में रुद्राक्ष की माला बेचने आई थी। एक मोनालिसा तो ये भी पेंटिंग भी थी। एक मोनालिसा पेंटिंग थी जिसके बारे में आप जानते होंगे कि उसकी उनकी मुस्कान मिस्टीरियस स्माइल उस पेंटिंग की सबको आकर्षक रखती है। दूसरी ये जो पहुँची हुई है कुंभ में, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस स्माइल है, बहुत आँखें इनकी बहुत ही गहरी और सुंदर हैं। तो पहले तो ये रुद्राक्ष बेचने के लिए आई थी, लेकिन जैसे ही इनकी वीडियो को किसी ने वायरल किया, देखते ही देखते मतलब एकदम तहलका मच गया। मतलब हर दिन कोई ना कोई नई कहानी इनकी आती है कि कभी इन्होंने पढ़ना छोड़ दिया या ये कुंभ में इसलिए आई है कि ये अपने छोटे भाई-बहनों की ज़िम्मेदारी उठा सके, जो पैसा मिलेगा उससे अपने भाइयों को, बहनों को पढ़ा सके, शिक्षित कर सके क्योंकि ये उतनी शिक्षित नहीं है। मोनालिसा ने बताया कि वो इंदौर के एक छोटे से गाँव में पली-बड़ी हैं, गरीबी में उनका बचपन बीता है। पढ़ाई उनको छोड़नी पड़ी थी क्योंकि आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, ज़िम्मेदारी सँभालनी थी और रुद्राक्ष की माला जो है वही बेचने का व्यवसाय है इनका। और जब उनसे पूछा गया कि सोशल मीडिया पर वो इतना फ़ेमस हो गई हैं, तो उन्हें कैसा लग रहा है? ये इस पॉपुलैरिटी को देखकर उनको कैसा लग रहा है? तो बड़ी ही शांत और मासूम बच्ची हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मतलब मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा है कि मैं तो यहाँ पे बस अपनी मालाओं को बेचने के लिए आई थी, लेकिन मुझे इतने लोगों ने पसंद किया और इतने लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ। 16 साल की बच्ची है, कितना उन्हें मतलब इस तरीके की चीज़ें पता होंगी, अभी बहुत मासूम हैं वो। अब हाल ही में उनके जो स्टॉल है, जो उनका माला का स्टॉल है, उसपे हमारे देश से ज़्यादा जो है वो विदेशों के जो पर्यटक आए हुए हैं, वो वहाँ पे जाते हैं और उनके स्टॉल से मालाओं को लेते हैं और तस्वीर लेते हैं। ऑब्वियसली मालाओं को लेने से ज़्यादा तो तस्वीरों में ही मतलब उलझी रहती हैं वो। मोनालिसा की ये कहानी सिर्फ़ कुंभ तक सीमित नहीं रही थी। दरअसल मोनालिसा का जो वीडियो वायरल हुआ था या मतलब यूँ कह लें कि वीडियो वायरल होने की शुरुआत तब हुई थी जब महाकुंभ में मौजूद कुछ यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया क्रिएटर्स ने उनसे बातचीत की और उनकी मासूमियत और सादगी को अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया। इन वीडियो में मोनालिसा अपनी माला को बेचते हुए नज़र आ रही थी। उनकी आँखों की गहराई, सादगी और मतलब जवाब देने का जो अंदाज़ है, यूँ कह लें कि उनकी बातचीत का जो लहज़ा है, वो लोगों को इतना पसंद आया और रातों-रात जो है उनकी वीडियो वायरल हो गई। एक तो उनकी खूबसूरती की वजह से, दूसरा जो है उनकी जो माला मतलब माला क्या, जो उनके बातचीत का अंदाज़ है, जो उनकी सिंप्लिसिटी है, उसको देखते हुए वो वायरल हो गई। बहुत ही अचानक से ये चीज़ें हुई। मोनालिसा से कई लोगों ने पूछा मतलब जो यूट्यूबर्स हैं और जो सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं या न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, उन्होंने पूछा कि उनकी मतलब क्या कहानी है। तो मोनालिसा ने अपनी जो कहानी है संघर्ष की, जो स्ट्रगल की कहानी है, जो अभी भी चली रही है उनके साथ, उन्होंने बताई कि वो बस 2 दिन स्कूल गई हैं, बस 2 दिन पढ़ाई की है उन्होंने। उसके बाद से हालाँकि उनका मन था कि वो आगे भी वो पढ़ाई करें, लेकिन हालात ऐसे नहीं थे उनके घर के,
तो इसीलिए उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उनके छोटे भाई बहनों का खर्च उठाने के लिए उन्होंने रुद्राक्ष का माला बेचना शुरू कर दिया था। उनकी इस मेहनत की वजह से वो आज यहाँ पे है। और जब उनसे फिर पूछा गया कि इतनी लोकप्रियता मिलने के बाद उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, तो वही उनका रिप्लाई था कि मतलब वो एक माला बेचने के लिए आई थी, लेकिन अब करोड़ों लोग उन्हें जानते हैं, मोनालिसा के नाम को जानते हैं। लेकिन एक बात भी उन्होंने ये कही थी, एक बात कही थी कि मोनालिसा की लोकप्रियता तो है, लेकिन अब क्या है कि दिन भर जो है मीडिया के कैमरे उनके इर्द-गिर्द घूमते रहते हैं। उनकी सादगी और संघर्ष की कहानियाँ लोगों को प्रेरित कर एक वायरल वीडियो भी है जिसमें मोनालिसा से जब पूछा गया कि वो शादी कब कर रही है या उन्हें कोई लड़का तो पसंद नहीं है इस कुंभ में। तो देखिए इस तरीके के सवाल वैसे तो मतलब नहीं पूछे जाने चाहिए, क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा मतलब 16 साल है उनकी उम्र। इस तरीके के सवाल उससे पूछना लाज़िम नहीं है, लेकिन फिर भी किसी ने उनसे पूछ लिया तो उन्होंने बड़े ही सादगी से जवाब दिया कि मेरी उम्र अभी बस 16 साल है और मुझे क्यों कोई पसंद आएगा इस कुंभ में, यहाँ सब मेरे भाई-बहन हैं। हमारे यहाँ शादी जो है वो हमारे यहाँ शादी जो है वो मेरे माँ-बाप की मर्ज़ी से होती है, माता-पिता की मर्ज़ी से होती है। उनकी सादगी भरा ये जवाब जो था सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया गया। उनके इस वीडियो पर अब तक 17 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ हैं, 9 लाख से ज़्यादा लाइक आ चुके हैं। अच्छा, शादी शादी नहीं की, उम्र कम है मेरी, कितनी हुई? 16। और ये यूट्यूबर इतने पीछे घूम रहे हैं, कोई इनमें से पसंद आया? नहीं क्यों सब भाई भाई कौन सब मेरे सब भाई है? है। सब भाई है? हाँ। लेकिन मोनालिसा की ये जो कहानी है वो विवादों से अलग है, मतलब सादगी और संघर्ष की कहानी है उनकी। और सोशल मीडिया के ज़रिए मतलब कितने लोगों की कहानियाँ निकली है ना? लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो सोशल मीडिया है उन्होंने फ़ेम तो उन्हें दिलवा दिया है, लेकिन अब इतना ज़्यादा प्रशंसा उनको झेलनी पड़ रही है। और इसके चलते क्या हुआ है कि उनके मानसिक जो कह लें कि मेंटल हेल्थ या मानसिक चिंताएँ हो रही हैं अब उनको। तो एक उनकी बहन है, कज़न सिस्टर है उनकी, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया विस्तार से मोनालिसा की कहानी कि अब मेले में आने का मकसद जो था उनका रुद्राक्ष बेचना था, जिससे कि उनके परिवार का आर्थिक जो स्थिति है वो संभल सके। लेकिन मोनालिसा की खूबसूरती और उनकी सादगी भरे स्वभाव ने उन्हें मेले का केंद्र बना दिया। लोग उनकी माला खरीदने की बजाय रूप देखकर आकर्षित होने लगे। इस वजह से मोनालिसा के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो गया। विद्या ने बताया कि लोग लगातार मोनालिसा का पीछा करते और बिना अनुमति के उनके वीडियो बनाने लगते। ये इतनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल स्थिति हो गई थी कि मोनालिसा रोते-रोते अपने पिता के पास पहुंची। उन्होंने इस स्थिति की शिकायत की। उन्होंने कहा कि लोग उनका पीछा करते हैं, इससे वो घबरा जाती है और अचानक से जाना पड़ता है उनको उस जगह से, वो अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाती है। जब मोनालिसा की बहनों ने इस बारे में बात की कि लोग उनकी खूबसूरती की तारीफ़ करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मतलब तारीफ़ कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। कोई किसी की तारीफ़ करता है, कोई किसी को पसंद करता है या बोलता है कि आप सुंदर हैं, या जो भी है, तारीफ़ करना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, प्रशंसा अच्छी बात है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब लोगों ने अब क्या कर दिया है कि लोग उनकी बिना परमिशन के उनके वीडियोज़ बनाना शुरू कर देते हैं। मतलब वो देख भी नहीं रही है और उनके बिना परमिशन के उनके पीछे से कोई वीडियो बना रहा है और पब्लिश कर दे रहा है, और सोशल मीडिया पर रातों रात वो चीज़ें भी वायरल हो रही हैं। तो ये देखकर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। लाज़िम सी बात है कि आप हो या कोई भी हो और आपसे बिना आपके कंसर्न के कोई आपकी वीडियो बना रहा है या कोई बात करने की कोशिश कर रहा है या इस तरीके की चीज़ें कर रहा है, तो लाज़िम सी बात है, ज़ाहिर सी बात है कि आप अनकंफर्टेबल हो जाएँगे। तो ये घटना बहुत ही एक एक सवाल खड़ा करती है कि सोशल मीडिया पे जो पॉपुलैरिटी है वो हर बार ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव हो, ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी मदद ही करे। इसका एग्ज़ाम्पल मोनालिसा ही है। मोनालिसा ने एक इंटरव्यू भी दिया था, तो उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं लगता है, सारा दिन बस फ़ोटो ही फ़ोटो खिंचाते रहो, माला नहीं बेचने देते हैं
और इस वायरल घटना पर लोगों के मिले-जुले रिएक्शन भी आ रहे हैं और रिएक्शन काफ़ी कंसर्न वाले हैं। लोग चिंता में हैं कि मोनालिसा को प्रोटेक्शन देनी चाहिए क्योंकि एक व्यक्ति जो है मोनालिसा के लिए गेंदे का फूल लेकर आया था भीड़ में, तो वो इतनी अनकंफर्टेबल हो गई कि वो उस भीड़ से निकलने की कोशिश करने लगी और इस वीडियो पे काफ़ी लोगों ने आपत्ति जताई थी, चिंता जताई थी। एक यूज़र ने लिखा भी था कि मैं उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। लोग हरासमेंट और प्रशंसा के बीच का अंतर नहीं समझते हैं। ये जो है लोग प्रशंसा और हरासमेंट के बीच अंतर नहीं समझते हैं। ये बहुत ही एक सटीक लाइन है क्योंकि इतना सा दायरा होता है अगर हम देखें प्रशंसा, किसी की तारीफ़ और किसी को अनकंफर्टेबल फ़ील करवाने में। आप सोचिए कि एक 16 साल की लड़की जो मतलब मात्र अभी वो 16 साल की, 18 की भी नहीं हुई। 18 के बाद तो लोग बालिग होते हैं, है ना? तो उसके बाद भी इतनी ज़िम्मेदारियाँ हैं उसके ऊपर, पढ़ी-लिखी भी नहीं है और बच्ची है, अभी छोटी है और मजबूरी जो है हालात मजबूर है वो मतलब घर से और माला बेचने के लिए कुंभ में आई हुई है। उसे लगा कि शायद माला बेचकर जो है वो अपने घर का पालन-पोषण कर लेगी, अपने भाई-बहनों को मतलब वो तो बेचारी नहीं पढ़ पाई लेकिन अपने भाई-बहनों को ज़रूर पढ़ाएगी। लेकिन अब क्या हुआ कि माला बेचना मुश्किल हो गया उसके लिए। क्यों? क्योंकि उसकी आँखें सुंदर हैं, उसके जो फेस है उसका वो सुंदर है, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं उसके प्रति, ठीक है। उसने भी आपत्ति नहीं जताई है कि लोग फ़ोटो खिंचवाएँ, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि लोग माला नहीं ले रहे हैं उसकी, लोग जो है वो माला बेच नहीं पा रही है, लोग उससे माला खरीदने के बजाय फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और कई लोगों ने ये भी मिसयूज़ रूमर फैलाई कि उसे 10 लाख रुपए मिले। उसने वीडियो बनवाई तो उसे 10 लाख रुपए मिले। ये भी उसने नाराज़गी मतलब बताया था नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कि किसी ने शायद सोशल मीडिया पर ये कह दिया था कि मोनालिसा का जो पहला वीडियो वायरल हुआ है, उसके लिए उसे 10 लाख रुपए मिले हैं। हालाँकि ऐसा कुछ नहीं है, उसने यही बताया कि मैं इसी बात से नाराज़ हूँ क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पैसे तो मिले नहीं लेकिन फिर लोग बता रहे हैं कि मुझे फ़ोटो खिंचवाने के लिए पैसे मिल रहे हैं, ये इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। आप सोचिए कि एक लड़की जाती है और अचानक से उसे भीड़ जो है घेर लेती है, वो भी अभी उतनी समझ नहीं है उसे, छोटी है वो अभी और वो किस तरीके से इस चीज़ों को डील करेगी। हमें खुद भी समझना चाहिए, जैसे कंफर्टेबल नहीं है वो और अब ये इतनी अनकंफर्टेबल हो गई है कि उसने अपने जो पिता हैं उनसे जाकर इस बारे में बात की और उसके पिता इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने तुरंत महाकुंभ से उसे भेज दिया। अभी हाल-फिलहाल जो है उसकी 2 बहनें महाकुंभ में हैं, लेकिन अभी जो है वो जो मोनालिसा है वो अपने घर में है, जो मध्य प्रदेश इंदौर अपने घर में चली गई है। मतलब इस कदर उसे परेशान किया गया कि वो यहाँ रह ही नहीं पाई। सबसे तंग आकर मोनालिसा कुंभ छोड़कर झूसी इलाके में अपने परिवार के पास चली गई। मोनालिसा का परिवार यहाँ पर एक बनी झुग्गी-झोपड़ी में रहता है। पिता ने मोनालिसा को घर भेज दिया जबकि बहनें जो है कुंभ में हैं उसकी। फैमिली एक तरीके से अनस्टेबल है, सोच रही है बहुत ज़्यादा क्योंकि इंटरव्यू में भी मोनालिसा ने बताया कि कई लोग अब उसे ये इस तरीके की चीज़ें बोलते हैं कि मैं तुम्हें उठवा लूँगा या हम तुम्हें उठवा लेंगे, तुम्हारे घर वालों को पता नहीं चलेगा, तुम बहुत खूबसूरत हो। इस तरीके से अबडक्शन कहते हैं, उस तरीके की चीज़ें कही जा रही है मोनालिसा को। अभी तो हालाँकि वो बच्ची है, मज़ाक में उसने ये चीज़ कहा कि मुझे ऐसे बताया जा रहा है, लेकिन हमें ये समझना होगा या उसके परिवार वाले ये समझ रहे होंगे कि ये कितनी बड़ी बात है अगर कोई इस तरीके से उसे कह रहा है कि हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाएँगे और तुम्हारे परिवार वालों को पता नहीं चलेगा। हालाँकि यही चीज़ है कि हमें सोचना चाहिए। अब जो है वो महाकुंभ से चली गई है, जितना होना था, जितना वायरल उसको किया गया और अपनी कहानी उसने बताई, ठीक है। लोगों को अब मीडिया को भी और बाकी लोगों को भी उसकी हेल्प करनी चाहिए क्योंकि लगातार जो है वीडियोज़ उनकी आई है और किस तरीके की परिस्थिति है ये भी उसने साझा की है। तो हेल्प हो पाए तो करनी चाहिए और दूसरी बात ये कि अब जो है प्राइवेसी जो है उसे देनी चाहिए। जब वो नहीं चाहती है कि उसका अब और जो है फ़ोटो वायरल हो या वो वायरल हो, तो अब मेरे ख़्याल से या हम सभी को ये सोचना चाहिए कि अब
उसे अपने पर्सनल स्पेस में रहने देना चाहिए। वो जो कर रही है उसे करने देना चाहिए। एक सामान्य ज़िंदगी जीती है वो, और उसे उससे उसकी मासूमियत ना छीनी जाने देना चाहिए। और यही अपील सबसे हम लोग हमें करनी चाहिए कि अब कहीं भी वो दिखे, या अगली बार वो आती है महाकुंभ या इस तरीके के पर्व में, तो उसे परेशान नहीं किया जाना चाहिए। एक सामान्य इंसान की तरह, या आप या हम या कोई भी जो है अटेंड करने जाते हैं महाकुंभ या इस तरीके की चीज़ें, तो लोग अपने पूजा पाठ पे ध्यान दें, अपने आराधना पे ध्यान दें, और ना कि किसी को परेशान करें। फेम लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब वो नहीं चाहती है कि ऐसा कुछ हो, तो उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? ये जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी मैंने आपको बताया, उसके बारे में आपका कंक्लूज़न क्या है, आप क्या सोचते हैं? ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ कृति मिश्रा, धन्यवाद।